डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका जाते हैं और वहां पर जाकर भारत को परमाणु धमकी देते हैं। उसके अलावा कई ऐसी बातें बोलते हैं जिसके चलते दोनों देशों के बीच में टकराव जो है वो बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता और इनके रिश्तों का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोनों देशों के बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी अगर आप लोग देखेंगे ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि दोनों देश एक फुल फ्लैज वॉर लड़ने वाले थे। वो बात अलग है कि किसी वजह से चीजें टल गई। हालांकि छिटपुट युद्ध जो है दोनों देशों में देखने को मिला था। अमेरिका की तरफ से क्या पाकिस्तान को शय मिल रही है, तभी आर्मी चीफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें उन्होंने बोली हैं, थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, है ना, ये थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हैं। कभी कश्मीर मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है ना, कभी इस तरह की बातें बोल बोल के भारत को उकसाने का प्रयास ज्यादा करते हैं। ट्रंप जब इस बार जीतकर सत्ता में आए थे तो उम्मीद ये की जा रही थी कि इस समय की पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ से ट्रंप की बनेगी नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ इनका करीबी का रिश्ता रहा है। लेकिन उल्टा देखने को मिल रहा है। पहले तो ट्रंप ने पर्सनल डिनर के लिए इनको बुलाया वहां पे, है ना, और अब जो है ये किसी कारोबारी मीटिंग के लिए वहां पर गए हुए हैं और वहां जाकर इन्होंने कई ऐसी बातें बोली जिसको लेकर भारत को सोचने की जरूरत। पहली बात तो इन्होंने बोली कि भारत अगर मान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक परमाणु संपन्न देश है, और अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी की है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। ये चीज पाकिस्तान हमेशा से सोचता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर हम परमाणु संपन्न देश हैं और अगर हमें भारत कल को मारता है ना, परमाणु अटैक भी करता है हम पे, तो हम भारत को भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातें। पहली बात तो ये है कि आप किसी एक देश के आर्मी चीफ हो और इस तरह की बातें आपको बोलना शोभा नहीं देता है। क्या अमेरिका में जाकर ही वो ऐसी बातें बोल सकते हैं कि आधी दुनिया को खत्म कर देगा पाकिस्तान? और अमेरिका लोकतंत्र की बातें करता है और वो ये सब चीजें सुनता रहता है। इसमें कहीं ना कहीं पे सोचने वाली चीज। दूसरी बात इन्होंने बोली कि भारत जो है एक मर्सिडीज की तरह है, बहुत स्पीड से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऐसे एक टैंकर की तरह है, ऐसे एक ट्रक की तरह है जिसके अंदर कंक्रीट भरा हुआ है, जिसके अंदर बजरी पत्थर जैसी चीजें भरी हुई हैं। और आप खुद सोच लो कि अगर मर्सिडीज बहुत तेज रफ्तार में ट्रक से टकराएगी जिसके अंदर कंक्रीट भरा हुआ है तो उसका क्या हशर होगा। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल जो है आसिफ मुनीर वहां पर कर रहे थे। तीसरी बात उन्होंने बोली कि भारत अगर जो है सिंधु नदी पर बांध बना रहा है तो भारत को हमें पहले बनाने देना चाहिए, और जैसे ही वो बांध बनकर तैयार होगा, पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, पाकिस्तान 5 मिसाइलें मारकर उस बांध को गिरा देगा। आगे से भारत 10 बार बांध बनाने का सोचेगा। तो इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं पे वाहवाही लूटने का प्रयास आसिफ मुनीर की तरफ से किया गया है। अब बात यह है कि क्या इस चीज को लेकर भारत को कुछ करना चाहिए, रिएक्ट। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने जो बातें बोली है ना, उसमें काफी हद तक सच भी है। कैसे सच है? पाकिस्तान कहता है कि मैं ऐसा एक ट्रक हूं जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है। ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके दिमाग में भी कंक्रीट भरा हुआ है, उसकी इकोनॉमी में भी पत्थर है, उसकी सोच में भी पत्थर है, उसके पल्ले कुछ खास है नहीं, है ना। आपकी खुद की इकोनॉमी चरमरा रही है, आपकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी वॉर में, आप खुद जानते हैं, फिर भी आप भारत को इस तरह की बातें बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, उसने भारत को मर्सिडीज के तौर पर एक्सेप्ट किया। इसका मतलब पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, तभी तो उसको वो गति कह रहे हैं ना कि मर्सिडीज की तरह से भारत जा रहा है। तो कम से कम अपनी खुद की जो है कहीं ना कहीं पे अपनी कमी को पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है कि मेरी इकोनॉमी की हालत इस समय क्या है। मैं लोन में फंसा हुआ हूं, मैंने आईएमएफ से कर्ज ले रखा है, मैं चीन के ऋण जाल में फंसा हुआ हूं, है ना, मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरी बात यह है कि सिंधु इंडस वैली रिवर की बात कर रहे हैं वो, कि अगर पानी भारत रोकने के लिए बांध बना रहा है तो हम मिसाइलें मार देंगे। तो भारत ने कौन सा पहला बांध बनाया है? बहुत सारे बांध तो और भी बने हुए हैं, तो आपने अभी तक मिसाइलें क्यों नहीं मारी? आप तो कहते हो ना कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, तो फिर बांध तो ऑलरेडी बने हुए हैं ना बहुत सारे सिंधु नदी पर, आप मिसाइलें मारकर तोड़ देते हैं उनको। इसका मतलब हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। आप खुद सोच के देखो, आप कर कुछ नहीं सकते। आज तक कितनी मिसाइलें मार दी आपने भारत पे, ये भी तो बताओ। आज तक कितनी मिसाइलें मारी? अभी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, मार देते मिसाइलें, क्यों नहीं मारी?
है ना। तो आपको खुद को तो पता ही नहीं है कि मिसाइलें हैं भी नहीं है, चलती भी है या उनमें जंग लगा हुआ है, और बड़ी बड़ी बातें जाके अमेरिका में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब बात ये करते हैं कि आसिफ मुनीर जैसे जो लोग हैं, हालांकि ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये डिजिटल तस्वीरें हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, इसके अंदर आसिफ मुनीर की तस्वीर नहीं, बट एक आप सिनेरियो के तौर पर देख सकते हैं कि वो आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ है और किस तरीके से वहां जाकर बयानबाजी दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के पीछे कोई तो कारण होगा। एक कारण है अमेरिका। ट्रंप इस समय बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। कभी तो बोलते हैं कि पाकिस्तान को सुपर पावर बना देंगे, कभी बोलते हैं कि वहां जाकर जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, तेल की खोज करेंगे ताकि भारत को तेल सप्लाई करे पाकिस्तान, है ना, कभी इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार कर दिया था, तो ये जो बातें बोल रहे हैं ट्रंप, इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, इस वावाई को भी लूटने के लिए लगे हुए हैं। रूस और यूक्रेन का वॉर तो रोक नहीं पाए और तने हैं भारत और पाकिस्तान के वॉर को रोकने, है ना। वो तो बोला था ना कि कुछ घंटे में खत्म कर दूंगा, 1 साल होने को है, अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच में जंग नहीं रुकी है। वहां पे तो कंप्लीट फेलियर है अमेरिका का। इतने टाइम से बोल रहे थे कि टैरिफ वॉर के चलते चीन को झुका देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कि चीन में कहीं झुकाव देखने को मिल रहा है। भारत जैसा देश नहीं आपकी बातें सुन रहा है, तो फिर बाकी तो चीन तो फिर भी थोड़ा सा आगे देखने को अपने आप को रखता है। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका की शय से पाकिस्तान उछल रहा है, लेकिन अमेरिका के भी दिन अब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बचेंगे। उसके कई कारण है। एक तो इस समय भारत, चीन और रूस का गठजोड़ तैयार हो रहा है, एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है, और ये ट्राइंगल अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, पहली बात। दूसरी बात, इंडो प्रशांत में उसको भारत की जरूरत है। उसने भारत के साथ क्वाड जैसे ग्रुप फॉर्म कर रखे हैं, बट सिचुएशन उसकी इंडिया के साथ इस समय बहुत टकराव वाली चल रही है। तो अगर वो ये करेगा तो इंडो प्रशांत में एक बहुत अच्छा अलाई बुक होने वाला है ना। तीसरी चीज, पाकिस्तान को इतना प्रमोट करना अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। जितना ज्यादा अमेरिका पाकिस्तान को प्रमोट करेगा, पाकिस्तान की बातों को रखेगा, उसको सर चढ़ाएगा, उतना ज्यादा भारत अमेरिका से दूर होता चला जाएगा। तो ये इस बात के चलते ट्रंप का अमेरिका के अंदर भी विरोध हो रहा है कि हाँ, आप अपनी फालतू की जिद के चलते, मध्यस्थता की जिद के चलते आप भारत जैसे अलाई को जो है इंडो प्रशांत में खो दे रहे हो। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिसका हर्जाना अमेरिका को आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन को अगर काउंटर कोई कर सकता है इस क्षेत्र में तो भारत है। अमेरिका अगर भारत के साथ कोऑपरेशन करता है तो चीन को बहुत अच्छे तरीके से रोका जा सकता है, रूस को रोका जा सकता है। इवन चीन रूस के साथ मध्यस्थता करने में अमेरिका की किसी मैटर को लेकर भारत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अमेरिका ये सारी बातें इग्नोर कर रहा है। 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है, ऊपर से पाकिस्तान को इतनी शय देना कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। भारत को इन सब चीजों का हल निकालना होगा। पाकिस्तान को तो चलो सीरियस लेने की जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन अमेरिका की चीजों को लेकर हमें कोई एक बेहतरीन रणनीति के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।